नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ई चार्जिंग स्टेशन पर 10 दिन में मांगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने कहा 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना का जल्द होगा शुभारंभ। बड़े शहरों की तर्ज पर छोटे कस्बों को विकसित करने में अहम भूमिका निभा रही है नगर पंचायतें। करसोग नगर पंचायत क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों पर व्यय की जा रही है 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग से ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के संबंध में 10 दिन के भीतर वस्तु स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई वाहनों के संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में 107 ई चार्जिंग स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है, जिनमें से 53 ई चार्जिंग स्टेशन विभिन्न पेट्रोल पंपों पर तथा 54 का निर्माण परिवहन विभाग के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में विभाग उन्हें विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में प्रस्तावित 6 ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, संसारपुर, टेरेस तथा पांवटा, नाहन, सोलन, शिमला, परवाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, लोसर एवं मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट और कीरतपुर, बिलासपुर, मंडी, मनाली, केलंग, जिंगजिंगबार ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने इन ग्रीन कॉरिडोर पर बिजली ट्रांसफार्मर लगाने तथा निर्माण संबंधी टेंडर प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त की। राज्य में चरणबद्ध तरीके से हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को ई बसों के साथ बदला जाएगा तथा जल्द ही 300 नई ई बसों की खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार निगम को घाटे से उबारने के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत ई वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान कर रही है तथा सरकारी विभागों में भी ई टैक्सी संबद्ध की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनसे ई टैक्सी किराए पर ली जाएंगी, जिन्हें सरकारी विभागों में तैनात किया जाएगा। ई टैक्सी के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसका जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रुपए की एक स्टार्टअप योजना का प्रथम चरण जल्द ही शुरू करने जा रही है। श्रम विभाग अब रोजगार प्रदाताओं का भी पंजीकरण कर रही है ताकि उन्हें उनकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित युवा मिल सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हिमाचल के सभी क्षेत्रों का विकास और समाज के हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर देश के सामने संतुलित और समग्र विकास का आदर्श कायम कर रही है। प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे कस्बों के विकास में नगर पंचायतें अहम भूमिका निभा रही हैं। कस्बों का सौंदर्यीकरण हो या फिर अन्य आधुनिक सुविधाएं, प्रदेश की नगर पंचायतें हर क्षेत्र में प्रभावी कदम उठा रही है। जिला मंडी की करसोग नगर पंचायत लोगों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सराहनीय भूमिका निभा रही है। नगर पंचायत द्वारा लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि व्यय की जा रही है। लोगों के आवागमन को सुगम बनाने व उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से नगर पंचायत द्वारा कस्बे में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर अनुमानित 50 लाख रुपए के विकासात्मक कार्य शुरू किए गए हैं। कस्बे में पेवर ब्लॉक युक्त व कंक्रीट निर्मित पक्के रास्ते, सड़कों का निर्माण, रिटेनिंग वॉल, नालियों के निर्माण सहित अन्य जीर्णोद्धार संबंधित विकासात्मक कार्य किए जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदा से बाहर आने के उपरांत प्रदेश में अब विकासात्मक गतिविधियां भी जोर पकड़ने लगी है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के साथ साथ शहरों व कस्बों में भी विकासात्मक गतिविधियों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। हमारे यहाँ रास्ते का काम चला है, जिसमें कि डंगा लग रहा है, साथ में एक पुल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे हमारे को इस डंगे से बड़ा फ़ायदा होगा, जैसे कि यहाँ से 2 तो सरकारी स्कूल जैसे प्राइमरी और मिडल, एक प्राइवेट स्कूल SBM करसोग, 3 स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बहुत जनता जाती है जो भी दूर दराज से करसोग के लिए मजदूरी दिहाड़ी लगाने आते हैं,
तो हम नगर पंचायत करसोग का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्षेत्र में 60 लाख से ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने व आवश्यकतानुसार नई नालियों का निर्माण व पुरानी नालियों की मरम्मत कर पानी की निकासी की भी उचित व्यवस्था करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। विकास कार्यों को मिली गति वार्ड नंबर 6 के स्थानीय निवासी श्री उत्तम चंद व वार्ड नंबर 7 के श्री भीम सिंह ने बताया कि प्रदेश में सुख की सरकार बनने के पश्चात नगर पंचायत क्षेत्र करसोग में रुके हुए विकासात्मक कार्यों को गति मिली है। गरीब लोगों को घर मिल रहे हैं और रास्ते पक्के होने लगे हैं। जो हमारे नगर पंचायत में जो पानी की निकासी का जो बंदोबस्त है वो भी इस सरकार और कमेटी के द्वारा बहुत अच्छी तरह से किए जा रहे हैं। जैसे हमारी पक्की नालियां बनाई जा रही हैं, नालियों के ऊपर ग्रीटिंग बिछाई जा रही है, हमारे रास्ते जो कच्चे थे उनमें पेवर्स बिछाए जा रहे हैं, उनको पक्का किया जा रहा है और जिससे हमारी वातावरण और हमारा नगर पंचायत की जो सुंदरता बढ़ रही है और हमारे नगर पंचायत के जो नागरिक है, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार भी मुहैया हो रहे हैं। उन्होंने करसोग नगर पंचायत क्षेत्र में होने वाले विभिन्न विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि करसोग क्षेत्र के लोगों को भविष्य में भी इसी प्रकार से सहयोग मिलता रहेगा। राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रदेश की नगर पंचायतें प्रयासरत है।